एनवायरनमेंट मिनिस्ट्री यहाँ हर स्टेट को लिख रही है कि आप बताओ किसको मारना है, हम इजाजत दे देंगे। वो राज्य सरकार के प्रस्ताव को मंजूरी देती है। ये केंद्र सरकार का कार्यक्रम नहीं है, ये कानून पहले से बना हुआ है। शिकार पर तकरार की इस बहस के बीच हमने आज आपसे सवाल किया था कि क्या नीलगाय मारने की कानूनी इजाजत सही है। राय मिली और राय के मुताबिक 16% लोगों ने इस राय से इत्तेफाक रखा, लेकिन एक बड़ी राय कहती है कि बिल्कुल गलत फैसला है। 84% लोग बहुमत के साथ बोलते हैं इस फैसले को। ऐसे में क्या बदलाव होने चाहिए? मनोज मुदगल साहब, आपका सुझाव सरकार के लिए। देखिए, मेरा पहला सुझाव यही है कि इनके लिए पशु जो पशु हैं, इनको पकड़ के जंगलों में, भीड़ों में छोड़ा जाए, जिससे कि इनकी मृत्यु नहीं हो। दूसरा कारण है कि मेन प्रॉब्लम इनके खाने की और पानी की है। बिल्कुल सत्य बात है कि जंगल के जंगल खाली हो चुके हैं, पीने का पानी नहीं है, इनके लिए भोजन की व्यवस्था नहीं है। इनकी भोजन की व्यवस्था और पानी के बड़े बड़े तालाब, तालों का निर्माण कार्य किया जाए, जिससे कि ये लोग जंगलों में ही अपना निवारण रहना सहना पूरा कर पाएं। और तीसरा मेन कारण है कि सरकार को कोई बड़ा इसमें बजट लाना चाहिए। इनका उचित कैसे इनका निवारण हो। किसानों की भी समस्या है, जो है किसानों की खेती खराब हो रही है, मजदूरों को नुकसान हो रहा है, इसका निवारण कैसे हो, ये केंद्र सरकार को एक बड़े रूप से इसके बारे में विचार करना चाहिए। संगोष्ठियों में कुछ भी नहीं रखा। संगोष्ठियों में पैसा खर्च करने की बजाय ये पैसा किसानों के कल्याण पे लगाए, बाड़ेबंदी की जाए, तारबंदी की जाए, जिससे किसानों को सुरक्षा मिले और फसलों को नुकसान नहीं है। रामपाल जाट साहब, आपका सुझाव। अश्विनी जी, मेरा पहला सुझाव है कि जो वर्तमान में विकास का मॉडल है, जिस विकास के नाम पर हम लगातार वोट मांग रहे हैं, ये विकास का मॉडल ही विनाश का मॉडल है। ये वो अंतहीन अंधेरी गुफा है जहां कुछ भी प्राप्त नहीं होना अलावा पूरा मानव समाज की हत्या के। इसलिए इसको बदलना चाहिए, पहली बात। दूसरी बात, इस जो कंक्रीट के जंगल खड़े किए जा रहे हैं, इन कंक्रीट के जंगलों पर रोक लगे और देश का मॉडल बने कृषि आधारित विकास। तो कृषि बचेगी, वन्य जीव भी बचेंगे, जंगल भी बचेंगे, तो पर्यावरण भी बचेगा। आज दिल्ली दुखी, जयपुर दुखी, बाकी शहर दुखी, और फिर भी आप स्मार्ट सिटी की बात कर रहे हो। कैसे संभव होगा? सूरज जिद्दी साहब, आपका सुझाव। देखिए, अभी रामपाल जी ने जो कहा वो बिल्कुल सत्य है। हमारा विकास का मॉडल वर्ल्ड बैंक तय करती है। हमारे विकास का मॉडल जापान की इंटरनेशनल कोऑपरेशन एजेंसियां करती है। जो ऋण हमें देते हैं वो अपनी शर्तों पर ऋण देते हैं, अपने प्रोग्राम्स देते हैं। मैं वन विभाग से एक रिटायर्ड अधिकारी हूं। हमारे जितने भी पैसे आते हैं वो विदेशी सहायता से आते हैं, और विदेशी सहायता वाले उसी तरह के प्रोग्राम्स लॉन्च करते हैं जो उनको पसंद होते हैं। वो भारतीय पद्धति से कोई काम नहीं करते, वो हमारे ग्रामीण परिवेश को नहीं समझते। इसलिए सही है कि जो हमारा पर्यावरण का मॉडल है, हमारे जंगल का जो मॉडल आजकल चल रहा है, वह विदेशी नीति पर और विदेशी फंड पर आधारित है। नंबर एक, इससे बड़ा विनाश हुआ है। तो सत्य है कि हमारे विकास का मॉडल, हमारे जंगल के विकास का मॉडल बिल्कुल बेमानी है। दूसरा जी, हमारे पास बहुत बीहड़ क्षेत्र हैं, हमारे पास बहुत सारे उजाड़ क्षेत्र हैं, उन पर पुनर्वास किया जाए। पूरी दुनिया में तब रास्ता क्लियर हो सकता है, उनका पुनर्वास किया जाता है, उनको मारा नहीं जाता। जी, सूरज सोनी जी, वन्य जीव प्रेमी होने का मतलब या फिर जानवर बचाने का मतलब सिर्फ बाघ बचाने तक ही सीमित क्यों हो गया? देखिए, ये लगातार जो बातें की जा रही है, ये मैं भी इस बात से सहमत हूँ कि कुछ कथित जो लोग हैं एक फैशन के रूप में वन्य जीव विशेषज्ञ बने हुए हैं, और वो केवल फोटोग्राफी को लेकर के और इतने ज्यादा वन्य जीव विशेषज्ञ बन चुके हैं कि वो उसी जो है व्यवसायीकरण को देखते हुए वो लगे हुए हैं। मैं दो आपको उदाहरण दूंगा अश्विनी जी। यहाँ पे एक राजा शिवी का मैं उदाहरण दूंगा आपको। राजा शिवी महान राजा थे, उसके बावजूद उन्होंने एक कबूतर की जान बचाने के लिए अपनी जान काट करके उसका पूरा मांस दे दिया। दूसरा मैं उदाहरण दूंगा, राजा माधो सिंह सेकंड जो जयपुर के हुए थे, सवाई माधो सिंह जी सेकंड, उन्होंने पूरे जंगलों के अंदर टांकों का निर्माण करवाया वन्य जीवों के लिए केवल, और इसके साथ साथ लोगों के पानी की व्यवस्था भी हो तो रामगढ़ बांध, कुकस बांध, काड़क बांध, प्रभातपुर की खोल, इस तरीके के जो बांधों का निर्माण कराया। उसका मकसद यही था कि ये जो मानव है इसकी तरफ जो दया की दृष्टि से देखता है, वो बेजुबान जानवर है, वन्य जीव है, पालतू जानवर है, पक्षी है,
और इनको हम सुरक्षित रखेंगे तो हमारा पर्यावरण भी ठीक रहेगा। इसके साथ साथ ही हमारी संस्कृति के वाहक है, तो हमारी जो सांस्कृतिक विरासत बचेगी तो लोगों में दया की भावना रहेगी, एक काफी हद तक अधिक अपराधों को रोकने में वो सहायक रहेगी। लक्ष्मीकांत जी, आखिरी सवाल आपसे, किस तरह से इको मैनेजमेंट सरकार कर पाएगी? क्या हम माने कि मेनका गांधी की जो सोच है वो कहीं अमली जामे पर होगी और प्रकाश जावड़ेकर जो कह रहे हैं उस चिंता का समाधान होगा? देखिए, प्रकाश जावड़ेकर की कोई निजी राय नहीं है। प्रकाश जावड़ेकर वही कर रहे हैं जो कानून उनको विरासत में मिला है। रही सरकार की सोच की बात, तो राजस्थान की सरकार को भी अगर हम देखेंगे एक तरीके से, तो राजस्थान की जो बाकी लोग पैनलिस्ट हमारे यहाँ बोल रहे हैं लगभग उसी सोच पर काम कर रही है। जंगल जोड़ने का अभियान राजस्थान में स्टार्ट हो चुका है। आपको पता है कि आप केवला देवी अभ्यारण्य को रणथंभौर से जोड़ने का जो प्रोजेक्ट राजस्थान की सरकार ने शुरू किया है, वो तो केवला देवी और रणथंभौर तो एक ही है भाई साहब। आपने डिवाइड कर रखा, आप उसमें परीक्षा गलत बयान दे, उसका बिल्कुल गलत कथन दे रहे हैं। आप उसके बिल्कुल सरकार का गलत बयान दे रहे हैं। भाजपा सरकार अपना प्रयास कर रही है, सरकार अपना प्रयास कर रही है, ठीक है, आप बोलिए। करना है वो करेगा। सरकार अपना प्रयास कर रही है, सरिस्का में कर रही है, केवलादेव में कर रही है, सरकार रणथंभौर में कर रही है, सरकार अपनी तरफ से पूरा प्रयास कर रही है। सरकार उस इलाके में ऐसे में पर्यटन के नाम पर, वन्य जीव पर्यटन के नाम पे कोई माफिया हावी ना हो जाए, क्या इस बात को अश्योर कर सकते हैं आप? देखिए, ये तो सरकार का हमेशा ही काम है, सरकार कोई भी आए, कि किसी तरह की इलीगल गतिविधियां नहीं होनी चाहिए, वो चाहे जंगल से जुड़ी हुई है चाहे और किसी चीज से। चलिए, हम भी उम्मीद यही करेंगे कि जिंदगी सबके लिए है, चाहे जंगल में हो या फिर शहर में हो। फिलहाल आज की डिबेट में इतना ही। सभी मेहमानों का शुक्रिया अदा करते हुए और इसी उम्मीद के साथ आप सभी से विदा लेना चाहेंगे कि आने वाला कल सभी के लिए आज से बेहतर साबित हो। चलते चलते फिल्म सुल्तान से एक नया गीत। नमस्कार।